कहते हैं किसी भी जगह का इतिहास और उसका भूगोल दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी कोई इससे बाहर जाकर कार्य करता है तो उसको शायद उसका परिणाम गलत ही भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि आज जो मोज़ू यानी मालदीव के राष्ट्रपति हैं उनको इसका सामना करना पड़ रहा है। मोज़ू को वहां पर बहुमत मिला था इंडिया आउट कैंपेन के साथ, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति देखते हैं तो वहां पर मोज़ू आउट कैंपेन भी चल रहा है। ये मुद्दा दोबारा से सुर्खियों में है। पहले तो मोज़ू भाई साहब इस वजह से चर्चा में थे कि इन्होंने वहां पर इंडिया आउट कैंपेन चलाया, उस कैंपेन का इनको फायदा मिला, जिसकी वजह से ये वहां के प्रेसिडेंट की पोस्ट तक भी पहुंचे। लेकिन अब प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहते हुए इन पर शायद इम्पीचमेंट का खतरा मंडरा रहा है। डेट मीन्स कि शायद इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में हम कहेंगे कुछ अलग तस्वीरें भी आपके सामने आई थी जो मालदीव की वर्तमान हालात को दर्शाती हैं। ये तस्वीर वहां पर किसी आम जगह की नहीं है, ये वहां के उनके पार्लियामेंट द पीपल मजलिस की है, जहां पर वहां उनके एमपीज आपस में झगड़ा करते हुए नजर आए। हालत ऐसी हो गई कि वो नीचे पार्लियामेंट की जमीन तक लेट कर लड़े और हालात वहां पर अभी सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मजे की बात यह है, अगर हम बात करते हैं, वहां पर एक और पार्टी है जिसका नाम है जमहूरी पार्टी, और ये जमहूरी पार्टी के जो मेन लीडर हैं उनका नाम है कासिम इब्राहिम। इनका भी बेहद ज्यादा बयान अभी चर्चा में है, और इस बयान में उन्होंने कहा है कि भाई साहब मोदी जी से आप माफी मांग लीजिए। डेट मीन्स कि जो आपकी मोज़ू की अभी एंटी इंडियन पॉलिसीज वहां पर चल रही हैं, उन पॉलिसीज के चलते इनका कहना है कि मालदीव को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मालदीव के जो वहां पर बिजनेस क्लास के लोग हैं वो वहां पर काफी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और इस वजह से आपके कासिम ने बोला है वहां पर कि आप मोदी यानी इंडिया से आप क्या कहिए कि भैया माफी मांगिए और उनसे अपने जो आपके रिलेशन खराब हुए हैं उनको वापस से सामान्य स्थिति में लेकर आइए। अपने बयान को लेकर अभी ये काफी ज्यादा चर्चा में है। चलिए जानते हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि मोज़ू पर अभी आपका इम्पीचमेंट लग सकता है। डेट मीन्स कि इनको महाभियोग के जरिए वहां से हटाया जा सकता है। वही जैसे महाभियोग भारत में भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगता है, वैसे ही कुछ उसी तरह का महाभियोग वहां पर उनके राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगता है। अगर हम बात करते हैं तो वहां की मजे वाली बात यह है बेटा, वहां प्रेसिडेंट और उनके एमपीज के इलेक्शन अलग होते हैं। अगर उनके इलेक्शन की बात करते हैं तो दोनों के ही इलेक्शन क्या होते हैं, अलग होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट अलग इलेक्शन हुआ तो ये भाई साहब उस इलेक्शन को जीतकर वहां के प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन जिस समय ये वहां के पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, जिसको हम मजलिस बोलते हैं, वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर अब भी मेजोरिटी में इनकी पार्टी नहीं है। वहां पर अगर हम बात करते हैं तो पहले अगर बात करें तो पहले 87 सांसद होते थे। हालांकि इनकी टोटल जनसंख्या भारत के किसी एक विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में होने वाली टोटल वोटिंग से शायद कम हो सकती है, लेकिन बावजूद इनके पास अभी कितने एमपी हैं, 80 एमपी हैं। और 80 एमपी में अगर मजे की बात यह है कि ये प्रेसिडेंट जरूर हैं, लेकिन वहां की पार्लियामेंट के अंदर ये मेजॉरिटी के अंदर नहीं है। डेट मीन्स कि इनके जो सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर वो इनके विपक्ष की पार्टी है, जिसको हम बोलते हैं एमडीपी, डेट मीन्स मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। वहां पर वो 45 सीट्स रखती है। उसके साथ में है बेटा 13 मेंबर रखने वाला डीईएम। जहां पर हम इनकी पार्टी की बात करते हैं तो इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, और पीपल नेशनल कांग्रेस के पास मात्र 13 सांसद है या 13 एमपी हैं वहां पर, अपनी भाषा में कहते हैं। तो मोज़ू के पास आपके खुद के पार्लियामेंट में क्या नहीं है, बहुमत नहीं है। वहां पर जो मेजोरिटी में पार्टी है वो मेजोरिटी में पार्टी आपकी एमडीपी है, जिसके पास 45 उसकी खुद की सीटें हैं और प्लस में कितने मेंबर हैं, 13 मेंबर हैं। और अगर इनको इम्पीच करा है यानी एमडीपी ही इन पर क्या लाने की कोशिश कर रही है, इम्पीचमेंट लाने की कोशिश कर रही है, जिसको वहां पर
2/3 की मेजोरिटी से क्या करना होगा, वो ये बिल पास कराना होगा। और अगर उनकी पार्टी में ही हम देख लेते हैं तो आप देखेंगे 45 और प्लस 13, तो उनके पास 58 मेंबर हैं जो कि 2/3 से क्या चले जाते हैं, ज्यादा चले जाते हैं। बात यह है कि क्या वे सभी मेंबर मौजू के इंपीचमेंट के लिए वोट करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि अभी तक समीकरण यह है कि वो सभी मेंबर मौजू के लिए वोट करते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। डेट मीन्स कि कुछ में से कुछ चाहते हैं मौजू प्रेसिडेंट बने रहें, कुछ चाहते हैं कि इनको इंपीचमेंट के जरिए हटाया जाए। वहां पर हो रहे इस कहते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं वहां पर हुई हैं या जो वहां के पिछले कुछ दिनों में हालात रहे हैं, उन हालात के लिए कहीं ना कहीं ये लोग अब वापस से कह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार भारत है। देखिए यह आपका इंटरनल मामला है, भारत का इसमें किसी तरीके से कोई रोल नहीं है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या प्रोसेस इन पे रहता है। देखिए मजे की बात यह है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वहां की जो पार्टीज हैं या वहां के जो एमपीज हैं उनका कोई रोल नहीं होता, लेकिन वही एमपीज वहां पर इंपीचमेंट लाकर प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वहां के वो एमपी वहीं पर इंपीचमेंट लाकर किसको हटा सकते हैं, वहां के प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। तो जिसके चलते हो सकता है कि इनको क्या हो जाए, पद से हटाया जाए। हालांकि उनके जो अभी जनरल इलेक्शन होने हैं वो भी ज्यादा दूर नहीं है। अब अगर हम बात करें इंडिया आउट कैंपेन सेंटीमेंट को वहां बेहद ज्यादा सपोर्ट मिलती है, तो हो सकता है कि अभी जो इनकी पार्टी मात्र 13 सीटों पर है उसकी सीटें बढ़ जाएं, या जिस तरीके से वहां पर बिजनेसमैन विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि ये पार्टी अपनी सेंटर में कहते हैं प्रेसिडेंट का पद भी खोए और साथ के साथ अपनी जो इनकी नंबर ऑफ एमपीज हैं उनमें भी क्या देखने को मिले, गिरावट देखने को मिले। तो ये तो भविष्य पे है कि आगे मालदीव किस दिशा में जाता है, लेकिन वर्तमान स्थिति मालदीव की राजनीति में बड़ी ही गंभीर बनी हुई है। अगर वहां पर हम बात करते हैं तो एक जनरल बात मैं बताता हूं आपको कि मालदीव की जो पार्लियामेंट है उसको द पीपल्स मजलिस कहा जाता है, जिसमें पहले 87 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में उसको कितना कर दिया गया, 80 कर दिया गया। कब, अभी हाल ही में दिसंबर 2023 के अंदर। तो टोटल मेंबर 80 हैं। स्पीकर वहां पर मोहम्मद असलम है, डिप्टी स्पीकर अहमद सलीम है, मेजोरिटी लीडर जो कि अभी मैं बता रहा था एमडीपी पार्टी के हैं तो वो मोहम्मद रशीद हुसैन हैं, और माइनॉरिटी लीडर वहां पर मूसा सिराज हैं। तो ये वहां की अभी हालत है। जब इसी प्रकरण पर आपके पूछा गया आपके विदेश मंत्री जयशंकर जी से, तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। जब उनसे पत्रकार महोदय ने पूछा तो उन्होंने कहा, पहला तो उनका पॉइंट यही था कि बिलीव इन इंडियन डिप्लोमेसी, कि आपके जो इंडियन की डिप्लोमेसी है उस पर आप भरोसा रखिए, वो सारी सिचुएशंस को हैंडल करने में सक्षम है। जो भी आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं उस पर एकदम से विश्वास नहीं करिएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि दोनों मुल्क आपस में एक चेयर पर बैठेंगे और सिचुएशन दोबारा से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी जो देश होते हैं, या जो अगर हम बात करते हैं पड़ोस में रहने वाले परिवार, या उनके बीच भी मतभेद होता है, उसी तरीके से पड़ोसी देशों में भी मतभेद रहता है। ये मतभेद कुछ समय रहेगा, कुछ समय के बाद रिजोल्व हो जाता है। तो इन्होंने क्लियर साफ संकेत दिए हैं कि आप इंडियन डिप्लोमेसी पे भरोसा रखिए, जो भी अभी आपका एंटी इंडिया सेंटीमेंट उधर है वो जल्द ही खत्म होगा और उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।